सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। धन तजनी के राख तन, तन तज रखिए लाज, लाज प्राण तज दीजिए एक राम के काज। बोलो राम। आज का ये विशेष संदेश हम समस्त भजनानंदी भक्तों और संतों के लिए देना चाहेंगे कि तन स्वस्थ रहेगा तब भजन होगा। आनंद पद में जाने के लिए रोगी काया, रोगी दिमाग ये नहीं हो सकता। आधि और व्याधि दो तरीके का रोग होता है, उसकी चर्चा आज हम करना चाहेंगे। आपसे यही निवेदन है कि पूरा वीडियो जरूर देखें और जो छोटे छोटे टिप्स हम देंगे उनको अपने जीवन में जरूर उतारें, जिससे आप रोगी ना हो और निरोगी काया के संग आप भजन करके परमानंद को प्राप्त करें। प्रथम सुख निरोगी काया। निरोगी काया कैसे रखें? काया रोगी कैसे हो गया? इस काया को चलाने का मूल जड़ है वो है हमारा आमाशय, पेट। जो हम भोजन करते हैं उसको हम औषधि माने। ये एक औषधि है, जल एक औषधि है, अन्न एक औषधि है, और इसको औषधि के रूप में ही प्रयोग करें। हम जितना कम से कम भोजन करके अपने जीवन को चला सकते हैं वो हमारे लिए लाभदायक है। अन्न जो हम ग्रहण करते हैं ये परमात्मा ने हमारे इस शरीर की रक्षा के लिए दिया है। हमारे खाने का जो तरीका है वो बदलता गया, वो बिगड़ता गया। अब हम फास्ट फूड, अभक्ष और मदिरा आदि के सेवन के कारण आमाशय को खराब कर बैठे। हमारे रामस्नेही भाई बंधु कोई नशा नहीं करते हैं। आज का संदेश केवल अपने रामस्नेही भाई बंधुओं के लिए इसलिए है क्योंकि ये लोग संत हैं, महंत हैं और महान हैं। भजन करके अपने आत्मा के मल को हटा के परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको अपने तन का मल हटाना पड़ेगा। मल और अम्ल ये दो ऐसी विकृति हमारे शरीर में बढ़ती है जिसके कारण हम रोगी हो जाते हैं। मल बढ़ता है आवश्यकता से अधिक भोजन करने पर, और अम्ल बढ़ता है उस भोजन को पचाने में जो हमारी ऊर्जा शक्ति खत्म होती है। जैसे कहते हैं धुआं निकलता है आग जलने के बाद, ऐसे ही उस भोजन को पचाने में जो हमारा अम्ल खत्म होता है उसको हम कैसे बाहर निकालें। अगर वो हमारे शरीर में बना रहेगा, हमारे खून में बना रहेगा तो हमको वो दिक्कत देगा, स्वस्थ नहीं रहने देगा। आज नहीं तो कल निरोगी बना ही देगा, रोगी बना ही देगा। पेट के गैस्ट्रिक ग्लैंड पाचन क्रिया में मदद के लिए आवश्यक अम्ल का निर्माण करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो पाचन क्रिया में हमको मदद करता है। जब हम कोई भोजन करते हैं तो उस भोजन को तोड़कर अलग अलग करने में ये अम्ल
जरूरी होता है। जब अम्ल की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो हमको एसिडिटी का रोग हो जाता है, और एसिडिटी से हार्ट में पेन होता है और जीर्ण होता है और अल्सर हो सकता है। हमारे भोजन में 80% क्षारीय तत्व तथा 20% अम्लीय तत्व होने चाहिए। हमको क्षार ज्यादा खाना है, जबकि आजकल के वातावरण में 80% हम अम्लीय तत्व खाते हैं और 20% क्षारीय तत्व खाते हैं। इसके कारण हमारे शरीर में अम्लता बढ़ती है। एक तो जो अम्ल बन रहा है, हमारा आमाशय 1.5 लीटर के आसपास अम्ल पैदा करता है। 24 घंटे के अंदर एक मोटा हिसाब लगाएं तो 1.5 लीटर के आसपास अम्ल पैदा करता है। अब उसको पचाने के लिए भोजन कितना करें, हमको इसका ज्ञान होना चाहिए। भोजन कैसा करें वो ध्यान होना चाहिए। अम्ल भी होना जरूरी है, क्षार भी होना जरूरी है। अम्ल और क्षार का संतुलन कैसे रहे वो बिगड़े नहीं। तो हमको क्या लेना चाहिए? अधिक से अधिक हमको झरने या बहता नदी ऐसा जल मिले पीने के लिए, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। हमने सुना कई बार कि कोई आदमी असाध्य रोग से पीड़ित हो गया और वो गंगा के किनारे आके रुक गया और गंगा जल पी पी के उसने अपने शरीर को ठीक कर लिया। ये बिल्कुल सही बात है। गंगा के जल में क्षार मात्रा ज्यादा होता है, इसलिए गंगा जल पीने से हमारे पेट का बैलेंस सही रहता है। कई लोगों को सुना है कि केवल गंगा जल पी के रहते हैं, और जो गंगा जल पी के रहता है वो कभी बीमार नहीं होता। कच्ची और हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं, फल में क्षार बहुत होता है। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, लेकिन इसकी तासीर क्षारीय होती है, इसलिए नींबू का सेवन करना चाहिए। पेट में जो अम्ल होता है वह बहुत तेज होता है, जिससे वह मुश्किल से पचने वाले वो तले हुए भोजन को पचा पाता है। हम लोग पकौड़ी, तली हुई चीज, ये सब जो खाते हैं ना, वो अम्ल को पचाता है, वो अम्ल उसे पचा देता है। तो पेट पूरे दिन में जो अम्ल पैदा करता है वो हमारे गरिष्ठ भोजनों को पचा के वो बाहर निकालता है। शरीर में अम्ल व क्षार का संतुलन बिगड़ने पर अम्लता बढ़ जाती है, इसलिए भोजन में अम्लीय पदार्थ ज्यादा न खाएं, जैसे शक्कर, मांस, डेयरी उत्पाद, जर्दा, गुटखा आदि। ये हमारे रामशरीर भाई नहीं करते, इसलिए हमारे रामशरीर भाई स्वस्थ रहते हैं। जब हम गुरु मंत्र देते हैं तो उनको इन नशीली चीजों से हटा देते हैं। जो कनफुकिया गुरु होते हैं वो क्या कहते हैं कि भोजन में लहसुन मत खाओ, भोजन में प्याज मत खाओ। अरे लहसुन प्याज खाना है तो खाओ, उससे कुछ होने वाला नहीं है। छोड़ना है तो शक्कर, मांस, डेयरी उत्पाद की चीज, शराब, जर्दा, गुटखा आदि ये सब छोड़ो, इससे अम्लता बढ़ती है। अम्लता के कारण पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पाचन क्रिया में सहायक है, आवश्यकता से अधिक पैदा होने लगता है। पेट में जो आवश्यकता से अधिक HCl बनता है, उसका कारण है कि सामान्य से अधिक मात्रा में गरम, तीखे मसाले वाले, तनी भुनी खाद्य सामग्री खाने से। अब हमें रामशरीर भाइयों से यही निवेदन करना है कि ज़्यादा गरम खाना नहीं खाना, ज़्यादा तीखे मसाले वाले खाना नहीं खाना, और तली हुई और भुनी हुई चीज़ों को खाने से बचें।
ये बस मुझे एक मूल बात यही कहनी थी कि चॉकलेट, चाय, कॉफ़ी तो राम से नहीं लेता नहीं, शराब आदि लेता नहीं, और कोई नशीला चीज़ लेता नहीं, लेकिन जो छोड़ने वाली चीज़ है वो है मिठाइयाँ, मिलावटी खाद्य पदार्थ, फैटी भोजन। ये है बाहर की चीज़ों का प्रभाव जो हमारे शरीर को प्रभावित करता है। जहाँ तक हो सके एलोपैथिक दवाओं से बचें। अधिक मानसिक दबाव, क्रोध, भय व चिंता से हमारे अंदर तेजाब ज़्यादा बनता है। इसलिए मानसिक दबाव, क्रोध, भय और चिंता से बचें। और जब ऐसी स्थिति आए तो चुपचाप बैठ के सदगुरु सुखराम जी महाराज की शरणागति लेके बस एक ही हर जैसे याद करें, राम थारी दाय पड़े सो कीजो, भावे मोख मगत, भावे मोख मुगत हरि मेलो, भावे दो जख दीजे, राम थारी दाय पड़े सो कीजे। जब लग मुख में जीभ्या हाले, तब लग हर हर कैसुं, भावे तार मार भावे खीजो, शरण आप की रैसूं, राम थारी दाय पड़े सो कीजो, राम थारी दाय पड़े सो कीजो। महाराज कहते हैं जब हमको क्रोध आवे, जब हमको डर आवे, चिंता सतावे, जब हमारे मस्तिष्क के ऊपर टेंशन बढ़े, तो बस राम सनेही के पास एक ही उपाय है, सदगुरु सुखराम जी महाराज की शरणागति लेना। और महाराज कहते हैं कि दुख से मत घबराना बंदे, ये जग दुख का मेला है, और चाहे भीड़ बहुत अंबर, पर उड़ना तुझे अकेला, उड़ना तुझे अकेला। ये जो मोह है ना, इसको हटा दो। महाराज कहते हैं मोह का बंधन सावला, सबली कर माँ की फौज, काम कटक भारी भय, करडी नारी दीमो, करडी नारी दीमोज, किस विध मिलिए हूँ राम सुन, आड़ा बेरिय पा। बस यही सोचना है। सारी चिंता का जड़ है मोह। यह है आधी जो हमारे मस्तिष्क को लगती है, ये रोग। तो हमारे कहते हैं जब हम मानसिक तनाव में होते हैं, चिंता और भय में होते हैं, जब हम क्रोध में होते हैं, तो अम्लता ज्यादा बढ़ती है। और उस अम्ल को निकालने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। और ये अम्ल जब बढ़ता है हमारे शरीर में, तो हमारे इंद्रियों को प्रभावित करता है, हमारी आंख की रोशनी कम करता है। अम्लता के प्रभाव से हमारा बीपी बढ़ता है, हमारे अंदर शुगर की बीमारी आ जाती है। इसलिए सबसे मूल विषय है इन व्याधि से बचने के लिए अपने को प्रसन्न रखना। भाई कहते हैं कि किसी को भविष्य की कैरियर की चिंता है, कोई अधिक पका हुआ भोजन खाता है, किसी किसी के नींद के समय का कोई टाइम नहीं है,
इसलिए हमको ये सब दुरुस्त करना पड़ेगा। आप सब रामसैनिक भाइयों बहनों से हम एक ही गुजारिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, आप सब महामानव हो, आप परमात्मा के चुने हुए लोगों में से हो, इसलिए ईर्ष्या को हटाओ। ईर्ष्या जब तक रहेगी, क्रोध जब तक रहेगा, चिंता जब तक रहेगी, हमारी अम्लता बंद नहीं होगी, एसिडिटी होगा हमको और हम बीमार पड़ जाएंगे। क्या चाहते हैं हम? आज का वीडियो केवल हम इस ज्ञान को लेके आए हैं। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर डालिएगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है और स्वस्थ मन ही धन भी कमाता है, माया भी कमाता है, आध्यात्म की भी शक्ति रखता है, आध्यात्म को भी कमाता है। रोगी का या क्या आध्यात्म में आगे बढ़ेगा? इसलिए हमको निरोगी रहना है। निरोगी रहने के लिए सबसे बड़ा साधन है सांसों सांस भजन। क्योंकि जब हम भजन करते हैं हमारा मन इस जगत से हटके उस परमात्मा में लीन हो जाता है। जब हम आत्मा के ऊपर चढ़े हुए मल को हटाते हैं भजन करने से, आत्मा निर्मल होती है, मन निर्मल होता है और वो मन हमको आत्मा से परमात्मा के मिलन में बाधा नहीं डालता। हमारा मन मैला है, वो आत्मा और परमात्मा के मिलन में बाधा डालता है। मन को निर्मल केवल भजन से ही किया जा सकता है। इसलिए जब जैसी भी स्थिति हमारे विपरीत हो तो हमको भजन में लगना चाहिए। भोजन करते समय हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए, अधिक से अधिक फल, हरी सब्जी का सेवन करें, पत्तेदार सब्जी का सेवन करें, पत्तेदार सब्जियों का रस निकाल के पिए। खाना खाने से पहले 1 घंटा पहले पानी पिए और खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पिए। भोजन के अंत में मट्ठा, दिन के अंत में दूध और रात के अंत में पानी अगर आप लेते रहेंगे आप कभी बीमार नहीं। आज हमको चिंता हमारे रामसैनिक भक्तों के स्वास्थ्य के प्रति है। मौसम का मिजाज, प्रकृति का वातावरण इतना तेजी से बदल रहा है कि आदमी एसिडिटी, अल्सर जैसे भयंकर रोगों से ग्रसित है। हर आदमी के अंदर रोग ने घर बना रखा है। उस रोग को धीरे से निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए? अगर आपके अंदर एसिडिटी बढ़ रही है तो उसकी पहचान क्या है? आप कैसे जानेंगे कि आपकी एसिडिटी बढ़ रही है? गले व छाती में जलन होता है, ब्रेस्ट बोन के पीछे वाले भाग में जलन होता है, तो आप समझिए कि आपके अंदर तेजाब बढ़ा हुआ है। कभी कभी लोग इसको हार्ट अटैक मान लेते हैं, कभी कभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। नहीं, इस तेजाब का असर है। कभी कभी शौच के साथ में खून आता है, ये कोई भयंकर बीमारी नहीं है, तेजाब की वजह से। सर दर्द रहना, भूख न लगना, मिचली आना, खाना खाने के तुरंत बाद पेट में दर्द होना या 2 घंटे के बाद दर्द होना, लगातार खांसी की शिकायत होना, मुंह में खटास आना, कभी कभी खून के साथ आए, तो आप समझिए आपके अंदर तेजाब बन रहा है बहुत ज्यादा। उसके लिए आपको क्या करना है? अम्लता को कम करने के लिए क्षारीय तत्वों को शरीर में डालें। जैसे ताजी हरी सब्जियों का जूस पिए, क्योंकि ताजी हरी सब्जियों के जूस में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, क्लोरोफिल, खनिज, इलेक्ट्रोलाइट्स एवं एरोमेटिक तेल की प्रचुर मात्रा होती है। इसलिए हमें हरी सब्जियों का जूस निकाल के पीना चाहिए।
ये बहुत गुणकारी है, एसिडिटी को कम करता है। ताजी हरी सब्जियों के जूस में जो क्लोरोफिल होता है उसमें क्षारीय गुण बहुत होता है, जिससे शरीर में एसिडिटी कम होकर शरीर अल्कली हो जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमने देखा है कि जो हरी सब्जियों का जूस पीते हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ते। अब आपको हम शॉर्ट समय में, छोटे समय में समझाएंगे कि कौन सी सब्जी का जूस कितना लें। जैसे चुकंदर है तो 100 ग्राम, करेला 100 ग्राम, लौकी आधा किलो, पत्ता गोभी 250 ग्राम, शिमला मिर्च 250 ग्राम, गाजर 200 ग्राम, खीरा 500 ग्राम, लहसुन 25 ग्राम, अदरक 25 ग्राम, आंवला 50 ग्राम, हरा टमाटर 250 ग्राम, नींबू 50 ग्राम, पुदीना 50 ग्राम, मूली 100 ग्राम, पालक 100 ग्राम, शलजम 100 ग्राम और हरी धनिया 200 ग्राम। ऐसे इनका रस लें। सब्जियों और फलों का जूस एक साथ कभी न निकालें और ना ही पिए, ये ध्यान रखें। एक बार में एक ही लें। अलग अलग रोगों के उपचार हेतु अलग अलग जूस लिए जाते हैं, वो डॉक्टर से संपर्क करें। हमारे जो नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं वो सब समझाते हैं। तो हमको अगर सवेरे के टाइम खाली पेट जूस मिले तो उसमें ध्यान रखें। अगर चुकंदर मिलता है तो 100 ग्राम ही लें, करेला ले 100 ग्राम लें, लौकी आधा किलो ले सकते हैं, पत्ता गोभी का रस 250 ग्राम ले सकते हैं, शिमला मिर्च 250 ग्राम ले सकते हैं, गाजर 200 ग्राम ले सकते हैं। अब ये नहीं है कि ये फायदा करता है तो हम बहुत ज़्यादा ही खा लें, ऐसा नहीं। ओवर डोजिंग कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। लहसुन का रस लेना है तो 25 ग्राम, 25 ग्राम मतलब समझे 2.5 चम्मच, अदरक 2.5 चम्मच, आंवला 5 चम्मच, हरा टमाटर 250 ग्राम, नींबू 5 चम्मच, पुदीना 50 ग्राम, मूली 100 ग्राम ले सकते हैं, मूली का रस, पालक का रस 100 ग्राम, शलजम 100 ग्राम। अंकुरित अनाज भी लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 पाव ले, ज़्यादा नहीं खाएं। सुबह में केवल एक पत्तों का जूस लिया करें, दोपहर तक कुछ ना लें। अगर पारिवारिक स्थिति अच्छी है, पैसा अच्छा है तो फल लें। फल में भी क्षारीय गुण बहुत होते हैं। ये तो मैंने इसलिए बताया, मीठा नीम का पत्ता हर जगह मिल जाता है। मीठा नीम का पत्ता, उसका रस निकाल के 50 ग्राम जरूर लें। पत्ते वाली सब्जियों का रस निकाल के सुबह सुबह अगर आप लेते हैं, आप स्वस्थ रहेंगे। आशा है ये आज की हमारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही गुणकारी रहेगी। आप इसको शेयर जरूर करना और लोगों को भी बताना। दोपहर के भोजन में आप सब कुछ खाइए आनंद से, खूब तो सलाद खाइए। सबसे पहले सलाद खाइए। खाने के संग संग जो सलाद खाते हैं ये बहुत खतरनाक है। पहले सलाद को खा के आप खत्म करें। सलाद में भी 4-5 सलाद एक साथ नहीं, एक सलाद काटें। प्याज खाते हैं तो प्याज खाते, खीरा खाते हैं तो खीरा खाते, गाजर खाते हैं तो गाजर खाते। जो भी लेना है एक का सलाद खाएं। पहले जितना खा सकते हैं खा लें, उसके बाद में प्रेम से भोजन करें। ये सलाद जो आपने आगे खाया है ना, ये आगे आगे ड्राइवर का काम करेगा। जैसे इंजन गाड़ी को चलाता है, ऐसे ही ये सलाद हमारे भोजन को आगे आगे लेके चलता है। इसलिए सलाद ज़्यादा खाएंगे तो स्वाभाविक है रोटी कम खाएंगे। एक रोटी खाने में 5 चम्मच शुगर जाता है शरीर में। इसलिए गेहूं का रोटी सीधा सीधा नहीं खाएं। गेहूं के रोटी में मेथी मिला लें, मेथी का पत्ता मिला लें, मीठा नीम का पत्ता मिला लें, पालक मिला लें, कुछ मिला के खाएं। नहीं है तो मक्के का आटा या ज्वार का आटा कुछ न कुछ मिला के गेहूं का रोटी खाना चाहिए। प्रेम से भोजन करें, जैसा मन आता है वैसा खाएं। मट्ठा मिलता है तो ठीक है, नहीं तो केवल मुंह का कुल्ला करें, पानी बिल्कुल नहीं पिएं।
और आराम से बाएं करवट लेट जाए। पूरे 1 घंटे के बाद खूब मन भर के पानी पिए। शाम के समय में थोड़ा बहुत हल्का नाश्ता लें। तली और भुनी हुई चीज ना लें, कुछ भी ले सकते हैं। कोई भी ड्राई फ्रूट्स है, ऐसा कुछ भिगो के रखें तो शाम को ले सकते हैं। रात्रि के भोजन में अगर कुछ ना लें तो बहुत अच्छी बात है, ले सकते हैं। 1 गिलास दूध लें तो भी ठीक है, और नहीं चलता है तो सूक्ष्म आहार लें, जिससे आपका वजन अच्छा हो, पेट अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहें। हमारा आज का वीडियो देने का केवल उद्देश्य इतना ही है कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खूब भजन करें, हमारे सनातन धर्म को, हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं। आज चारों तरफ से कुठाराघात हो रहा है हिंदुत्व के ऊपर। हमारे अपने बच्चे भी बहक रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सभी सफल योजनाओं को ये लोग हवा कर रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है। जब हमने उनको मुखिया चुना है तो हमें उनके ऊपर भरोसा भी करना चाहिए। एक तरफ तो हम उनको प्रचंड बहुमत से मुखिया बनाते हैं, एक तरफ उनके हर निर्णय का विरोध करने के लिए तैयार खड़े हैं। अरे, जनसंख्या नियंत्रण होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, नहीं समझ में आता है। रोजगार कहाँ से आएगा? रोजगार सृजन करने के लिए उनको कोई न कोई बहाना चाहिए, तो वो सृजन कर रहे हैं, उनके ऊपर भरोसा रखें। हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, हमें अपने आध्यात्म को आगे बढ़ाना है, हमें भजन करके उस परमात्मा तत्व में विलीन हो जाना है, आवागमन से मुक्त हो जाना है। हमें समस्त रामचनाइयों की, समस्त रामचनाई संतों की, समस्त रामचनाई आचार्यों की हमें खूब खूब वंदना करते हैं, उनको खूब खूब नमन करते हैं। आप सब भजन से लगे रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से शेयर करें, इससे लोगों का भला होगा और आपको पुण्य का लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं करें कि आपने सुन लिया और चुपचाप रख लिया। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं, कमेंट में डालें आपको और क्या अच्छा दें। इसके लिए हम आपका रास्ता देख रहे हैं। राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।